हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसीटी स्पेशल में कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसके लिए पहला ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर और चौथा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, जहां पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो इसके लिए भी ऑप्शन है, पहला है एर्नाकुलम, दूसरा है विल्लुपुरम, तीसरा है थिरुवल्लुर और चौथा ऑप्शन है मलप्पुरम केरल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मलप्पुरम केरल। केरल का मलप्पुरम जिला जो है वो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग और चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो है वो इनपुट, कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग ये 3 कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो पहला ऑप्शन है नंबर को, दूसरा ऑप्शन है डाटा को, तीसरा ऑप्शन है इनपुट को और चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डाटा को। कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, कहाँ पर किया? ऑप्शन है चेन्नई में, बेंगलुरु में, पुणे में या दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुणे में। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है वो पुणे में किया। किस कंपनी के द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में लगी आईसी चिप बनी होती है। तो कंप्यूटर में लगी जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है पर्ण, तीसरा है क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है, जो कि एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। पहला ऑप्शन है एसएसआईसी, दूसरा है एमएसआईसी, तीसरा ऑप्शन है वीएलएसआईसी और चौथा ऑप्शन है यूएलएसआईसी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूएलएसआईसी। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित की गई है। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इटालियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और चौथा ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है बार्क, दूसरा है सीडेक, तीसरा है आईआईटी कानपुर और चौथा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीडेक। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का सारा काम करता है। अगला है, कंप्यूटर में एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला हमारा एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एल्जेब्रिक लोकल यूनिट और चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
पहला ऑप्शन है फैचिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टोरिंग, तीसरा ऑप्शन है डिकोडिंग और चौथा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैचिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, एएलयू, सिस्टम बस या प्राइमरी मेमोरी। इन सभी को जोड़ने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सिस्टम बस के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? पहला ऑप्शन है गीगाबाइट, दूसरा है बिट में, तीसरा है मेगाहर्ट्ज में और चौथा है सेकंड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, तीसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और चौथा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? ऑप्शन है डाटा, मेमोरी, इनपुट या आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आउटपुट। कंप्यूटर जो परिणाम हमें दिखाता है मॉनिटर पर, उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड या प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पहला है USB पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट और चौथा है नेटवर्क पोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USB पोर्ट। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता? पहला ऑप्शन है माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर या पेन ड्राइव। तो फ्रेंड्स, USB पोर्ट से माउस को जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है, पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है, पर हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके लिए अलग से पोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है? तो SMPS का फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला ऑप्शन है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, दूसरा है सर्विस मोड पावर सप्लाई, तीसरा ऑप्शन है श्योर मोड पावर सप्लाई और चौथा ऑप्शन है सिक्योर मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करते हैं? बाइट्स, स्लॉट्स, सॉकेट्स या वेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। स्लॉट्स जो हैं वो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड की कंपोनेंट्स के बीच सूचना ब्लैंक स्पेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच सूचना जो है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? सीमॉस, पेरिफेरल्स, बसेज और चौथा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश मेमोरी। कंपोनेंट्स के बीच सूचना जो है वो फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन है, DPI दर्शाता है या DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है डॉट पर इंच, दूसरा है डिजिट्स पर यूनिट, तीसरा है डॉट्स पिक्सल इंक और चौथा ऑप्शन है डायग्राम पर इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉट पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में प्रयोग किया जा रहा है। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है बारकोड, दूसरा है MICR, तीसरा ऑप्शन है OMR और चौथा ऑप्शन है UPC। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MICR। MICR बैंकों में जो चेक देते हैं या मिलते हैं उनमें MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है LED, दूसरा है फोटोडायोड, तीसरा है प्रकाशीय फिल्म और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय पेन। तो फ्रेंड्स डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फोटोडायोड। फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो इनपुट डिवाइस किस में है? माउस, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो फ्रेंड्स मॉनिटर, प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती हैं? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो अब पहला ऑप्शन है हमारा फंक्शन की, दूसरा है मॉडिफायर की, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स OCR का फुल फॉर्म क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रीसेंडिंग और चौथा ऑप्शन है अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस जो है वो किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? इसके लिए ऑप्शन है डगलस एंजलबर्ट, दूसरा है विलियम इंग्लिश, तीसरा है रॉबर्ट जवाकी और चौथा ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था या पहला कंप्यूटर माउस को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। C का हो गया कॉम्पैक्ट, D मतलब डिस्क और R का हो गया रीड, O फॉर ओनली और M का मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का क्या तात्पर्य होता है? पहला ऑप्शन है रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रीड एंड मेमोरी और चौथा है रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, चित्र बनाने की युक्ति, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें डाटा को सेव किया जाता है। अगला है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? पहला है रोम, दूसरा है PROM, तीसरा है EPROM और चौथा है रैम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रोम। रोम को कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये इसमें पहले से ही सेव रहती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक बबल मेमोरी और चौथा ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी जो है उसका एक्सेस टाइम जो है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है CDRW का पूरा रूप क्या है? तो CDRW का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े से छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा होता है TB मतलब टेराबाइट, उसके बाद होता है GB मतलब गीगाबाइट, उसके बाद होता है MB मतलब मेगाबाइट, और चौथा होता है KB मतलब किलोबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 TB, GB, MB और KB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? तो एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 4। अगला क्वेश्चन है बिट का मतलब क्या होता है? तो बिट का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लिंक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? पहला है शेयरवेयर, दूसरा है कमर्शियल, तीसरा है प्रोप्राइटरी और चौथा है ओपन सोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेकल क्या है? तो ऑरेकल क्या है? ऑप्शन है पेज मेकर सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑरेकल जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला है टपल क्या होता है? टेबल का एक कॉलम, 2 आयामी टेबल, टेबल की एक रो या टेबल की कुंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल की एक रो को टपल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दूसरा है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, तीसरा है पावर ऑन सिस्टम टेस्ट और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, सीक्वल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा GIF का आशय क्या है? तो आपको GIF का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, दूसरा है ग्लोबल इमेज फॉर्मेट और तीसरा है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि GIF का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर या इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर या सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन कहा जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CPCT से रिलेटेड सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।